Hello students, welcome to my YouTube channel Be Like Spoken and Competitive English. Students, this is the 55th video of my channel, and today's video we are going to learn future tense, and the first part of the future tense will be future simple or future indefinite affirmative. So students, let us start our lesson. Future simple or future indefinite affirmative. सामान्य भविष्यत काल सकारात्मक वाक्य. फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य भविष्यत काल सकारात्मक वाक्य. फर्स्ट वी सी इट्स हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब फॉर्म्स. देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स फॉर दिस टेंस, shall or will. And main verb we have to use V1. Now we arrange this affirmative pattern. Our sentence will start with subject plus helping verb shall oblique will plus V1 plus object plus other words. Now we say it's Hindi identifications. So there is only one Hindi identification for this tense. So इस tense के लिए सिर्फ एक ही संकेत है और वह है गा गी गे. So students, I am writing the Hindi identification on the board. Hindi identification ga, gi and ge. Now we see its rules. So where have we to use helping verb shall or will? So shall HB का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ ही किया जाता है और बाकी सभी पर्सन्स के साथ will HB का प्रयोग किया जाता है. So students, you have to remember shall HB का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल, उसका मतलब सिर्फ I और we के साथ किया जाता है और बाकी सभी पर्सन जो बचे हुए कौन से बाकी पर्सन हैं, यू का सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन का ही, सी, इट और एनी नेम और साथ ही साथ थर्ड पर्सन का प्लूरल दे. इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं. रूल नंबर 2, जब हम निश्चितता को प्रकट करते हैं तब आई और वी के साथ भी विल HB का प्रयोग करते हैं. अब हमारा हेल्पिंग वर्ब उल्टा लग रहा है. यहाँ पे टेंस के नियम के अनुसार आई और वी के साथ शल लगता है, परंतु निश्चितता की स्थिति में हम आई और वी के साथ भी विल HB का प्रयोग करते हैं. इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के साथ भी सहायक क्रियाओं में विपरीत परिवर्तन किया जाता है. तो हम जैसे अन्य पर्सन्स क्या है वहां पे, जैसे मैंने कहा यू का सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एनी नेम और दे, इन सभी के साथ भी हम सल का प्रयोग कर सकते हैं निश्चितता की स्थिति में, सर्टेनिटी की स्थिति में. सो नाउ वी सी द एग्जांपल. सो नाउ वी डिवाइड आवर बोर्ड इनटू 2. One side we write S for singular ekvachan, on the other we write P for plural bahuvachan. Now we see the examples related to first person. Singular. मैं अपने वादे निभाऊंगा. मैं अपने वादे निभाऊंगा. I shall keep my promises. I shall keep माई प्रोमिसेस. मैं अपने वादे निभाऊंगे या निभाऊंगी. आई शैल कीप माई प्रोमिसेस. नाउ वी कम प्लूरल साइड. अब हम आते हैं बहुवचन की तरफ. हम लोग बाढ़ पीड़ितों का बचाव करेंगे या हम लोग बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे. वी शैल रेस्क्यू द फ्लड विक्टिम्स. We shall rescue the flood victims. हम लोग बाढ़ पीड़ितों का बचाव करेंगे, हम लोग बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे. We shall rescue the flood victims. Now we come to second person singular side. अब हम मध्यम पुरुष के एक वचन की तरफ आते हैं.
तुम मुझे बदनाम करोगे, तुम मुझे बदनाम करोगे, यू विल डिफेम मी और यू विल डिस्ग्रेस मी। यू विल डिफेम और यू विल डिस्ग्रेस मी, तुम मुझे बदनाम करोगे। यू विल डिफेम मी और यू विल डिस्ग्रेस मी। नाउ वी कम टू प्लूरल साइड। अब हम बहुवचन की तरफ आते हैं। तुम लोग हमें अपने अधिकारों से वंचित करोगे, तुम लोग हमें अपने अधिकारों से वंचित करोगे। यू विल डिप्राइव अस फ्रॉम आवर राइट्स। You will deprive us from our rights. तुम लोग हमें अपने अधिकारों से वंचित करोगे। You will deprive us from our rights. Now we come to third person singular side. अब हम आते हैं अन्य पुरुष के एक वचन की तरफ। वह तुमसे बदला लेगा, वह तुमसे बदला लेगा। He will take revenge from you. He will take revenge from you. वह तुमसे बदला लेगा। He will take revenge from you. Now we see the next example. वह अंग्रेजी में बात करने में शर्माएगी या वह अंग्रेजी में बात करने में लज्जा महसूस करेगी। She will feel shy to talk in English. She will feel shy to talk in English. वह अंग्रेजी में बात करने में शर्माएगी या वह अंग्रेजी में बातचीत करने में लज्जा महसूस करेगी। She will feel shy to talk in English. Now we see the next example. शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे या शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा। The teacher will evaluate the answer sheets. The teacher will evaluate. The teacher will evaluate the answer sheets. शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा या करेगी या करेंगे। The teacher will evaluate the answer sheets. One more example related to third person singular. यह ठीक से काम करेगी, यह ठीक से काम करेगी, अच्छी तरह काम करेगी। It will work properly. It will work properly. यह ठीक से या अच्छी तरह काम करेगी। It will work properly. Now we come third person plural side. अब हम आते हैं अन्य पुरुष के बहुवचन की तरफ। वे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे या वे राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे। दे विल डिफेस और दे विल डैमेज द नेशनल प्रॉपर्टी। दे विल डिफेस और दे विल डैमेज द नेशनल प्रॉपर्टी। वे राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे, वे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। दे विल डिफेस और दे विल डैमेज द नेशनल प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, today we wind up our class here. See you again in next video. Till then, goodbye to everyone.